हालेलुया। मैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबका वेलकम करता हूं। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम खुदा के वचन में जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आइए हम खुदा के वचन में जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अपनी गलती। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है। मुझे अपनी गलती बताने में कोई झिझक नहीं है। मैं अपनी सरेआम बताता हूँ गलती। अपनी अच्छाई भी प्रचार करता हूँ, अपनी गलती प्रचार करता हूँ। ऑनलाइन देखो, सब सुनेंगे, सारी जिंदगी रहेगी, मेरी बेइज्जती भी होगी। डोंट वेरी, कोई चक्कर नहीं। मेरी गलती है तो गलती है। हालेलुया। सो उस अंकल ने क्या, मैं आ रहा चीज अपनी बेटी को दिला के लेके आया। मेरे जेब में पैसे नहीं थे, वाकई नहीं थे, सचमुच, प्रभु जानता है मेरा। सो अंकल कह देना दूध लेने जा रहा था। कहता बेटा यार 5-10 रुपए दे। और भी 2-3-4 जने उधर खड़े थे, मैं दूध लेने जा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा खासा ठीक दिखता है, इसको क्या जरूरत है पैसे की। फिर मैं कहा यार अंकल मेरे जेब में पैसे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देता। मेरे मन में एक बार यार मैं क्यों ना दूध ही उठा के आपको दे दूं घर में से लेके। पर मैंने कहा चल यार मैं दे देता अंकल आपको, बट मेरा मूड भी नहीं था अंदर आने का। मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो मैं कहा नहीं, मैंने दिया नहीं। और थोड़ी देर तक खड़ा रहा। कहता ठीक है बेटा, चला गया। मैंने फील नहीं किया कुछ भी। वैसे ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ। अगर मेरी जेब में पैसे हो ना तो मैं दे देता हूँ, ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ। पर कल पहली बार हो गया मुझसे। हालेलुया। पहली बार हुआ, ऊपर से डांग भी पड़ गई। हालेलुया। गलती करते, देखो सेवक की गलती कितनी भारी पड़ती है। आप गलती करते हो, प्रभु आपको कुछ नहीं कहता। मैं एक भी इतनी भी गलती कर देता हूं, रात को आ जाता है और मुझे बोल के जाएगा हाँ क्या किया था आज। हालेलुया। पता कौन सा वचन बोला प्रभु ने मुझे रात को? आज सच बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सो रहा हूँ। पता है कहता पंजाबी च बोले, पंजाबी च। हालेलुया। कहता बाइबल पता की दस दी है? कहता बाइबल दस दी है रहम करो। बाइबल दस दी है। मैं कहा प्रभु ये क्यों बोल रहा? मैं अच्छा कल बंदे ने दिता नहीं। हाँ प्रभु माफ कर दे मैनू, हाय रब्बा गलती करती, माफ कर दे। औखे होके बोलिया प्रभु ने, प्यार नाल नहीं बोलिया। पहले तो प्यार हंस के बोलना। कहता बाइबल पता की दस दी है रहम करो। बाइबल दस दी है। मैं कहा सॉरी डैडी भूल गया सी, माफ कर दो। हालेलुया। कहता ध्यान रखिए अगे रहम करो। क्या करो? कहता दे देने सीगे तेने उसनूं, घर दे अंदर बढ़ जाता तो की नुकसान हो जाता तेरा। हालेलुया। वो बेचारे का दुध आ जाता, नहीं तो दुध ही दे दिंदा उन्होंने। हालेलुया। कहता रहम करो। क्या करो? मेरे प्रियो मेरी एक भी गलती होंदी प्रभु अगले दिन ही रात में सपने च होंदा मेरे। एक भी गलती, अगर किसी ने मैं तुहानूं किसी ने कोई गलत शब्द भी अचानक बोल के आ गया ना, वो भी आके सुना देगा मैनूं। कहेगा तू उसनूं हट करके आया, तू क्यों हट करके आया? हालेलुया। मैं फिर रोन लग जाता प्रभु को आके, माफ कर दे प्रभु। इन्ना दिल मेरा इदा दिल है हलीम। तुहानूं देखण च लगूगा नहीं, मैं देखण वाले पास्टर कितने गुस्से वाला। हालेलुया। देखण च कईयों को लगा पास्टर कितना गुस्सा करते, पर एक्चुअली मैं ऐसा मैं हूँ नहीं। अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ मैं। हालेलुया। अगर कोई कुछ मुझे बोल देना मैं ऐसे हो जाता हूँ। हालेलुया। वो तो अलग बात है। इस वक्त ना प्रभु का मसा उतरा होता है, पता नहीं क्या इस वक्त मैंने पता नहीं, मैं बात से सोचता मैं इधर तो ही नहीं। हालेलुया। इस वक्त मैं एकदम पता नहीं ऐसे सीरियस होऊंगा, पता नहीं क्या। हालेलुया। बट जब मैं रियल में अकेले में होता हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ। जानते हैं जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं उनको पता पास्टर ऐसे नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं बताना क्या चाहता हूँ कि हम कई बार गलतियां कर देते हैं लाइफ में, हम कई बार गलतियां कर देते हैं, मगर परमेश्वर चाहता है माफी मांगो उससे। क्या करो? उससे माफी मांगो। आज तभी तो देखो परमेश्वर चाहता था हम क्या करें? माफी मांगे। देखो छोटी सी गलती कितनी बड़ी गलती थी बताइए आप मेरी। छोटी सी गलती थी, पर उसके लिए प्रभु ने मुझे बोल दिया कि तूने गलती की है। तूने क्या की है? गलती की है, पश्चाताप कर। अगर मैं किसी मोबाइल भी ज्यादा चला लूँ ना, उस दिन भी आके बोल देगा तू बहुत मोबाइल चला रहा है। सच बोलता हूँ मैं, आपकी बात मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक दिन मैं चला रहा था, कहता तुझे पावर आज तेरे द्वारा आएगी नहीं, जा मोबाइल चलाता रहता है, आज नहीं करूंगा तेरे द्वारा काम में, जा चला ले मोबाइल। फिर मैंने उस दिन से बहुत कम कर दिया मोबाइल चलाना। वो मुझे इस बात का भी टोक देता है। अगर कुछ उसने मेरे देखा ना, अगर कुछ भी प्रभु ने मेरी जिंदगी में देखा कि मैं ज्यादा कर रहा हूं, और जो अगर मैं ज्यादा खाने भी लगूं वो भी बोल देगा तू खा ज्यादा रहा है।
नॉर्मल खाया कर, तेरी सेहत खराब हो जाएगी। एक दिन मैंने सचमुच ज्यादा खा लिया, मैं रात को इतना बेचैन हो गया, आए पूछो मत। मेरी वाइफ कहती क्या हो गया आपको? मैं कहा यार ज्यादा खा लिया आज। मैं कहा तभी प्रभु बोलता कम खाया कर। मैं कहा ना आज के बाद ना तुझे मुझे ना थोड़ा सा खाना दिया कर, ठीक है ना, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ज्यादा खा लेता हूँ, मेरे फायदे के लिए बोलता है। कहता बाद में तू फिर इधर उधर फिरता रहता है, घूमता रहता है। देखो कितना ध्यान रखता है प्रभु हमारा। लोगों को लगता है परमेश्वर यीशु मसीह बहुत दूर है कहीं, नो, वो इतना करीब है ना, रोज आपसे बात करेंगे, रोज छोटी छोटी बात करेंगे। इवन आपको कपड़े क्या चाहिए ना, कौन सी तुझे चीज पसंद है वो भी आपको बताएंगे, ये वाली चीज ले ले तेरे लिए अच्छी रहेगी। मैं पूछता हूँ परमेश्वर से, जब मैंने कोई चीज करना होता है ना, मैं पहले प्रभु से पूछता हूँ प्रभु इस चीज को करूँ या ना करूँ, करूँ या मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। उसके घर प्रार्थना, कई बार आपके घर में प्रार्थना के लिए आना होता है ना, वही पूछता हूँ प्रभु उसके घर प्रार्थना में जाऊं या ना जाऊं। कई बार प्रभु बोलता है ना जाओ, मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं नहीं आ रहा। वो बंदा सामने वाला साइड नाराज हो जाएगा, हालेलुया, पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। पर कई बार प्रभु से कहेगा नहीं जा, किसी के ब्याह में जाना हो, गाँव जाना हो, मुझे कहीं भी जाना हो, मैं उससे पूछता हूँ पहले मैं जाऊं या ना जाऊं। जब वो उत्तर देता है मुझे, फिर मैं जाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय सचमुच अच्छा है अगर आप प्रभु से पूछ के बात करते हैं, हर चीज काम करते हैं, आप कभी भी घाटे में जाने वाले नहीं हो, आपका लॉस नहीं होने वाला। घाटा पता कब होता है, लॉस पता कब होता है, आप दुख में पता कब जाते हो, जब आप खुदा से पूछना बंद कर देते हो, उसको इग्नोर। सबसे बड़ा पाप इंसान का पता क्या है, खुदा को इग्नोर करना। जब हम उसको इग्नोर कर देते, जैसे हमने उसको देखा ही नहीं, हम उसके पास से गुजर जाएंगे, उसको देखा ही नहीं। आपको एक कमाल की बात बताऊं, आपके अंदर प्रभु होगा मगर आप भूल जाओगे आपके अंदर आपके साथ प्रभु है। कल की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कल ना मेरे हाथ में कोई चीज थी, तो मेरी वाइफ कह रही उसको लेके आओ, और मेरे हाथ में वो चीज है। कमाल की बात देखना, हाथ में वो चीज है और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे दिमाग से निकल गई मेरे हाथ में चीज है, मैं इधर पकड़ के ना ऐसे घूम रहा हूं, उसी चीज को ढूंढ रहा हूं। मैं इतना ढूंढा, इतना, बाद में अचानक ना मेरे हाथ में ये कमाल है, मैंने खुद ही उठाया उसको, मैंने खुद ही उसको उठाया और खुद ही भूल गया, उसी चीज को ढूंढ रहा हूं। और बाद में देखा, अरे मूर्ख, तेरे हाथ में तो है वो। कमाल की बात नहीं, हमारा दिमाग है वो कितना, कैसा दिमाग है हमारा। कई बार प्रभु आपके अंदर होगा, सॉल्यूशन आपके अंदर होगा, आपकी समस्याओं का हल आपके पास होगा, मगर आप ना मेरी तरह क्या करोगे, इधर उधर भटक रहोगे। कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन, क्या मिलेगा, कभी उधर भागोगे, कभी उधर भागोगे। बाद में एंड में प्रभु पता कहेगा शांत, बाद में बात करेंगे, तेरे अंदर ही सॉल्यूशन है, मैं तेरे अंदर ही हूँ। कहाँ भाग रहा है इधर उधर, हालेलुया। कहता मैं तेरे अंदर ही हूँ, डोंट वरी, भूल गया तू, मैं तेरे अंदर हूँ। मैं याद दिलाता हूँ मैं तेरे अंदर हूँ, मैं याद दिलाता हूँ तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके हाथ में आशीष है, आपके हाथ में चंगियाई है, आपके हाथ में बरकत है, आपके हाथ में छुटकारा है, आपके हाथ में बड़े बड़े काम है। हालेलुया। आज अंकल जी आए थे, पहली बार आए, इनको प्रॉब्लम थी। पहली बार मैंने जब चर्च शुरू की, पहली बार फर्स्ट टाइम को छू लिया खुदा ने। हैरान हूं मैं, अभी तो मैंने इनके लिए प्रार्थना भी नहीं शुरू की। अम्बे माजरा से आए हैं, भाई आए हैं अम्बे माजरा से, परमेश्वर इनको छुआ, इनको फ्री किया, आजाद किया। हालेलुया। प्रभु मुझे बोल रहा था गोविंदगढ़ से आएंगे, गोविंदगढ़ से आएंगे, गोविंदगढ़ से आए। हालेलुया। इनको परमेश्वर ने छुआ और आजाद कर दिया मिनटों। मैंने इनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा था। कमाल की बात ये है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मुझे बोला आज, कहता बेटा मैं तो चमत्कार करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, रोज चमत्कार करूंगा, हर दिन चंगियाई करूंगा, हर दिन तेरे द्वारा, हर दिन, एवरी डे। हालेलुया। जिसको चंगियाई चाहिए हर दिन आ जाना मेरी चर्च में। हालेलुया। और छोटी मोटी चंगियाई नहीं होने वाली, भूल जाओ। अब तो अंतड़ियां सीधी होंगी, नवे नवे अंग उग जाएंगे। अब छोटी मोटी चंगियाई बंद कर दी है मैंने करना। आज के बाद में बड़ी बड़ी चंगियाई मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया। सुना 3 साल की इन्फेक्शन गई है, अभी आपने सुना 3 साल की इन्फेक्शन गई है। हालेलुया। बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर करने वाला है, बड़ी बड़ी चीजें। हालेलुया। बड़ी बड़ी इन्फेक्शन परमेश्वर भगाने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने इवन ये बोला मुझे, ये मेरा टॉपिक नहीं, प्रभु ने ये बोला मुझे, कहता बेटा ये चंगियाई का घर है। इस हफ्ते बोला ये चंगियाई का क्या है,
कहता यहाँ पर ऐसी बीमारी ठीक होगी ना जो डॉक्टर भी नहीं कर पाता। जो डॉक्टर जवाब दे देगा, कहता मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। कहता ये चंगियाई का क्या है? घर है। ले आना जिसको मर्जी, अंबाले से, पटियाले से, लुधियाना से, जिसको मर्जी। हालेलुया। जिसके दवाई असर नहीं कर रही, परमेश्वर का आत्मा उसको असर करवा के दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया और वो मुकर नहीं सकता। पूरे स्वर्ग के सामने बोल दिया ये चंगियाई का घर है। ये चंगियाई का क्या है? और परमेश्वर चंगा करेगा। और यहाँ पर सिर्फ शरीर चंगा नहीं होगा, पैसे चंगे होंगे, हेल्थ चंगी होगी, आपकी इमोशनल चंगा होगा, माइंड चंगा। एक ना औरत आई थी बिल्कुल टोटल पागल। हाँ जी, गोल्डी भाई थोड़े देर आएंगे। गोल्डी भाई लेके आए थे। औरत जो आई थी, क्या नाम था उसका? बलजीत। पूछ लो, टोटल मेंटल। जाके मोहल्ले वाले से पूछ सकते हो। गाली दे रही थी, इवन मुझे भी दे रही थी। प्रार्थना की मेरे कस को टीका लगा दो। पूरी टोटल मेंटल। लोग, उसके घर के लोग डरते हैं, एकदम खूंखार। आप खड़ते भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसी औरत कोलगढ़ पिंड से आई थी। भाई लेके आए थे, कार पे लेके आए थे उसको। अगले दिन हो गई थी ठीक। अगले दिन ही परमेश्वर, मैंने उस पर हाथ रखा, प्रार्थना की, वो ठीक हो गई। मेंटल पागल भी मेरे यहाँ ठीक होते हैं। शाम नहीं होगी। कमाल की बात है, शाम को हो गई ठीक। 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। मेरा नाम लेके, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। हालेलुया। मैं कई लोग क्या करते, पादरी का नाम लेते हैं दुष्ट आत्मा के। बैठ जाओ, थैंक यू। हालेलुया। कई लोग यीशु का नाम भूल जाते हैं, कहते ओ जरा पास्टर आए थे, पास्टर उधर नाम लेना गया। ओ भाई मेरा नाम ना लिया करो, गलत बात है। हालेलुया। मेरे प्रभु का नाम लिया करो। हाँ, मेरे नाम ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ शैतान। जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ शैतान है, सब ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ। इस इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी शैतान है, साहब ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ हैं कि कब तेरा नाश करा मैं। हालेलुया। बट डोंट वरी मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है उनको। परमेश्वर आपको जानता है, वो आपको चंगा करेगा। वो आपको क्या करेगा? वचन सुनने के लिए तैयार है? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? आज का वचन जबरदस्त है। हालेलुया। पढ़ेंगे मेरे साथ। को निकालो ड्यूटरनमी, व्यवस्था विवरण उसका 16 की 16। आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, वो ये है, परमेश्वर खालीपन को पसंद नहीं करता। आज का टॉपिक क्या है? बोलिए अपने पड़ोसी से, पड़ोसी गुआंढी ने बोलो अपने। हालेलुया। परमेश्वर खालीपन को पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने देखा कईयों की लाइफ खाली है, एम्प्टीनेस है। गॉड डज नॉट लाइक एम्प्टीनेस। परमेश्वर को खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन मैं कहीं पर था, परमेश्वर ने बोला बेटा तुझे एक चीज बताऊं, मुझे खालीपन पसंद नहीं है। मैं कहता मुझे खाली चर्च भी पसंद नहीं है। हालेलुया। कहता मुझे कोई भी जो जगह खाली दिखे, मुझे कहता अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा। कहता कोई भी चीज जो तेरे जीवन में खाली है, एम्प्टी है, कहता मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद। बाइबल बताती है इस चीज को। पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो इसको। व्यवस्था विवरण। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा और देगा जाए, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। हाँ, एक मिनट, छूछे हाथ मतलब ज्यादा गहरी हिंदी चलेगी। एक्चुअली लिखे एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। कहता परमेश्वर ने क्या हुक्म दिया, वहां पर ध्यान से सुनना। सब प्रभु के लिए ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा से। परमेश्वर हम सबसे बातें करेंगे, यीशु के नाम में। आमीन। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वचन है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले पिता का समय था, पिता परमेश्वर, उनका ना मंडप बना हुआ था, एक मंडप बनाया था लोगों ने, उसमें प्रभु का आत्मा आता था। प्रभु बात करते थे, अपने सेवक से चले जाते थे। तो प्रभु ने बोला उन लोगों को, कहता 3 साल में 3 बारी सब लोगों के लिए नियम था। यहूदी लोग इसको बदल नहीं सकते। यहूदी लोगों के लिए
3 बारी तुमने मुझे मुंह दिखाने आना है। क्या करने आना है? मतलब मेरे पास 3 साल में आना है। जैसे अभी देखो लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई बड़ी दूर दूर जाता होगा, वो उनके नियम के अनुसार जाते हैं, उनके नियम के अनुसार। मगर ऐसे उनका भी नियम था कि 3 साल में 3 बारी जरूर आना है। उस वक्त, आज का नियम नहीं है, आज का अलग है, उस वक्त 3 बारी आना था। और प्रभु ने बोला जब तुम आओ ना, खाली मत आना जब तुम आओ तो खाली मत आना। क्योंकि मैं मेरे वचन पढ़ा, मैं प्रभु ये क्यों बोला आपने खाली मत आना? वैसे प्रभु उनको बोल रहा था तुम ऑफरिंग लेके आना, कुछ ना कुछ दान लेके आना, प्रभु उनको बोल रहा था। पर जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैं कहा प्रभु ये क्या मतलब है? प्रभु ने आपने बोला खाली मत आना। कहता बेटा मुझे ना खालीपन पसंद नहीं है, मुझे खालीपन पसंद। कहता मेरे पास कोई खाली आए या कोई चीज मैं खाली देख लूं, मतलब जो खाली है जहां पर कुछ नहीं है, कहता मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने उनको बोला तुम खाली मत आना, क्योंकि मुझे एम्प्टीनेस, खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। मगर ब्रो प्रूफ दिखाओ और बातें दिखाओ बाइबल में से, अगर आपको खालीपन पसंद नहीं है। कहता चल तुझे मैं धरती के शुरुआत में ले जाता हूँ। धरती, कौन कौन जाएगा धरती के शुरुआत में? हालेलुया। आइए हम धरती के शुरुआत में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु मुझे वहां पर ले गया। जब धरती, मेरे प्रिय बाइबल बताता धरती सोनी पड़ी थी, बेडौल पड़ी थी, अंधियारा था धरती के ऊपर, कुछ भी नहीं था। और बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और लिखा, पहली बात परमेश्वर पिता ने क्या बोली पता है? वहां पर लाइट नहीं थी। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, पूरी धरती में लाइट भर गई। परमेश्वर ने कहा देख पहले अंधियारा था ना, मैंने पता क्या किया, वहां पर लाइट ना दिख नहीं रही थी, खालीपन था वहां पर, मैंने पूरी धरती को लाइट से भर दिया। कहता आगे चल, आगे दिखाता हूं। आगे प्रभु ले गया। कहता पूरी धरती पे क्या है? कोई पेड़ नहीं है, कोई रुख नहीं है, कोई ट्री नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने बोला अपनी अपनी जाति के पेड़ पौधे उगे, सारी धरती पर पेड़ ही पेड़ उग गए, पूरी धरती भर गई। परमेश्वर ने कहा देखा धरती खाली थी, भर दिया ना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे खालीपन पसंद नहीं है। खाली थामा पर पसंद नहीं है। डैश 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 खाली आप पढ़ते ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ हम जाते कदे खाली जगह को भरे, पंजाबी जो बोलते खाली थामा पर होई। हालेलुया। डैश 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 डैश। हालेलुया। किसी दी खाली जगह परमेश्वर भरन जा रहा है इस साइड, किसी दी लाइफ से बहुत जल्दी ब्याह होने वाला इस साइड, क्योंकि परमेश्वर मैं बोल रहा अभिषेक के नाल बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, कहता मुझे तेरे जीवन में खालीपन पसंद नहीं है, तू अकेला रहे मुझे पसंद नहीं है। किसी का ब्याह होने वाला जल्दी, या किसी का जीवन साथी वापस आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को खालीपन पसंद नहीं है। वो जब आपके दिल में कोई चीज खाली देखता है ना, नहीं विजय भाई का तो ब्याह ऑलरेडी होने वाला है, इनका नहीं है। और किसी के बारे में बोला मैंने, कहा ना भाई का नहीं, इनका तो होने वाला ही है। हालेलुया। इनका खालीपन तो भरने वाला है, इनके बारे में नहीं, किसी और के बारे में बोला मैंने। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, परमेश्वर को खालीपन पसंद, इसीलिए प्रभु बोलता अपने लोग खाली मत आना, खाली हाथ मत आना। कई लोग चर्च में खाली आते हैं, खाली मत आया करो, क्योंकि खाली आने वाले खाली जाते हैं, एम्प्टी आने वाले एम्प्टी जाते हैं। बोलो एम्प्टी आने वाले, फुल भरे जो आते हैं वो भर कर ही जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर को खालीपन पसंद। फिर आगे मैं कहा प्रभु और दिखाओ, और क्या करो, और दिखाओ। कहता रुको रुको रुको। लिखा आसमान प्रभु ने बनाया खाली था, उसमें कोई पक्षी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रभु ने पता क्या बोला, ये सारा जो है पंछियों से भर जाए। लिखा अलग अलग तरह के पंछी आसमान में उग गए। आप जानना चाहते हैं प्रभु ने कैसे बनाया? कई लोग सोचते हैं पंछी को प्रभु ने कैसे बनाया? वेरी सिंपल, प्रभु ने बोला पंछी आए, जैसे ही बोला सब पंछी आ गए। हालेलुया। और लिखा पूरा आसमान पंछियों से भर गया। और प्रभु कहता हाँ अब अच्छा है, अब क्या है, हाँ मुझे खालीपन पसंद नहीं है, मुझे खालीपन पसंद, हाँ अब अच्छा दिख रहा है। फिर परमेश्वर ने दिखा समुद्र तो खाली पड़ा है। लिखा परमेश्वर ने समुद्र जीवित प्राणियों से भर जाए। और लिखा है समुद्र जीवित प्राणियों से भर गया, बड़ी बड़ी शार्क आ गई, मछलियां आ गई, अलग अलग तरह के जीव जंतु आ गए। मैं बोलना चाहता हूं किसी को इस साइड
और किसी को इस साइड। परमेश्वर अलग अलग चीजों से आपके जीवन में चीजें भरने जा रहा है। आपके घर में अलग अलग चीजें आने जा रही है। हालेलुया। आज समझ रहे हैं लोग, आज समझ रहे हैं, आज मजा आ रहा है प्रचार करने। हालेलुया। आज कैच कर पा रहे, कई बार कैच नहीं कर पाते। आत्मा अभी उतरा हुआ है, अभी वही आत्मा तुम्हारे ऊपर भी आ गया, इसलिए कैच कर पा रहे हो। कई बार कैच नहीं कर पाते, मिस कर जाते। हालेलुया। लिखा अलग अलग पंछी, समुद्र में अलग अलग जानवर। क्या एक ही जानवर होता समुद्र में? परमेश्वर ने मुझे बोला मैं कईयों के जीवन में ना, उनके घरों में, उनके जीवन में अलग अलग चीजें देने जा रहा हूं। न्यू थिंग्स, नवी चीजें आएंगी। हालेलुया। अलग अलग चीजें आएंगी, नवी चीजें आएंगी। परमेश्वर ने बोला है। मेरे प्रियो, यही तो फायदा है चर्च आने का। हालेलुया। यहाँ पर जो प्रभु देता वहां पर कभी नहीं देगा। मैंने बोला ना, घर में ट्यूशन है, घर में ट्यूशन लगाओगे सर्टिफिकेट खुदा नहीं देगा। स्कूल आओगे तो खुदा सर्टिफिकेट देगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला, हालेलुया। कहता बेटा तू जो घर में प्रार्थना करता वो ट्यूशन है, वो क्या है? पर जो चर्च में प्रार्थना होती है वो स्कूल है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, और कईयों को मिल रहा है। अभी दिया ना मैंने 2 सर्टिफिकेट, किसी का ब्याह वाला दिया। हालेलुया। गवाही सुनने वाले हैं बड़ी जल्दी यीशु के नाम में। और किसी को बोला मैंने कि अलग अलग चीजें आ रही हैं, ये सर्टिफिकेट दे रहा है खुदा आपको। हालेलुया। अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, मुझे रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं, वो आशीषों को दर्शाती हैं। खुदा देने जा रहा है। यहां से लेकर स्पेशली पीछे वालों के लिए आशीष है आज। हालेलुया। मैं प्रचार भी करूंगा और मैं भविष्यवाणी भी करूंगा, दोनों करूंगा। हालेलुया। जैसे प्रभु अगुवाई करेगा वैसे करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर ने, मैं कहा प्रभु अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, परमेश्वर आपने भर दिया अलग अलग। कहता देख बेटा, जितनी भी जगह खाली थी मैंने सारी भर दी। फिर प्रभु ने इंसान को बनाया, उसके साथ जीवन साथी नहीं था, वो खाली लग रहा था, ये वाला एरिया खाली था। तो परमेश्वर कहता है इसको भी भर देते। मैंने महसूस किया, किसी ने अपने घर में देखा, मैंने अभी महसूस किया, किसी ने अपने घर में देखा वहां पर कोई चीज नहीं रखी हुई थी, और वो कहते यार यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कुछ रखते हैं, यहाँ पर कुछ रखते हैं। परमेश्वर कहता रख देगा तू। हालेलुया। कई बार आप घर देखते हो, प्रभु आपके घर में जाता है और कुछ चीजें देखता है, नोटिस, यार यहाँ पर खाली लग रहा है, ये खाली अच्छा नहीं लगता मुझे, ये खाली था, मैं भर दो इसको। हालेलुया। सच कह रहा हूं, परमेश्वर ऐसे करता है। कई बार किसी के घर में मुझे लेके जाएगा ना, एक ना चीज याद है, कोई ना कोई तो है जो ना 8 बजे तक, 8 बजे, जब 8 बजते हैं ना उसको बीमार हो जाता है या उसको कुछ दर्द होने लगता है। 8 बजते हैं जब ऐसा होता है उसके साथ, 8 बजते हैं, 8 जब बजेंगे ना उसको ऐसा कुछ होने लगेगा, बीमार होने लगेगा या कुछ होने लगेगा, उसको डर ऐसा लगने लगता है। परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? चंगा कर रहा है। आज के बाद तेरी जिंदगी में 8 नहीं बजेंगे। हालेलुया। आज शैतान के 8 बजेंगे। कहते 8 बजे के बाद कुछ होने लगता है मुझे। हालेलुया। शैतान अटैक करता है 8 बजे के बाद, पर आज के बाद नहीं करेगा, आज के बाद नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर को एम्प्टीनेस क्या है? पसंद। जब मैं देख रहा मैं कहा प्रभु वाह, धरती भर दी, हालेलुया, आसमान भर दिया, समुद्र भर दिया, सब कुछ भर दिया। आदम को बनाया, वो अकेला था, उसके जीवन में एक नवा जीवन साथी से भर दिया। आप अकेले हैं? जो सिंगल है उनके लिए जीवन साथी आ रहे हैं, जो सिंगल है उनके लिए जीवन साथी आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ को भरने जा रहा है, क्योंकि उसको खालीपन पसंद। बोलो, परमेश्वर को खालीपन पसंद, उसको खालीपन पसंद। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक और हम वचन देखेंगे, उत्पत्ति उसका हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 20 की 24 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 31 का 42 पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 31 की 42। मेरे प्रिय, जिसके पास बाइबल नहीं है, मेरे पास बाइबल आ चुकी है पंजाबी की, 250 रेट है, वो लेना चाहे तो ले सकता है। आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप चर्च चाहते हैं, कोशिश करें अपनी बाइबल के साथ आए, ताकि आप भी निकाल सकें और परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, पढ़ेंगे जेनेसिस 31 वर्ष 42 पढ़ो। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता, निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। छूछे हाथ, खाली हाथ जाने देता। ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्रियो? बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसका नाम है याकूब। क्या नाम है? याकूब।
याकूब अपने भाई के साथ उसका कोई पंगा बढ़ गया, सगे भाई के साथ कोई उसने पंगा कर लिया। अब उसका सगा भाई उसको मार देना चाहता है, तो वो वहां से भाग गया। वहां से क्या हुआ कि मेरा भाई मुझे मार डालेगा। उसकी मम्मी कहती तू भाग जा यहाँ से, नहीं तेरा भाई तुझे मार डालेगा। वो भाग गया। जब वो निकल गया दूसरे देश में, कहता अपने मामा के घर भाग जा। उसके मामा का नाम था लबान। क्या नाम था? लबान। वो दूसरे देश में रहता है। तो एक खाली हाथ बेचारा, कुछ था या नहीं था, भाग गया। जब भागा, अकेले भागा, ना ब्याह हुआ है, ना कोई सामान है, कुछ भी नहीं है, बस भागा अपनी जान को लेकर। जब जा रहा था रस्ते में पहुंचा और फिर अपने मामा के घर पहुंचा, तो वहां पर उसके मामा ने क्या किया, वहां पर उनका अलग रिवाज था। तो वहां पर उसके मामा ने कहा ठीक है, तो मेरे पास आ गया है, अब मेरे पास क्या कर काम कर। तो उसका मामा बड़ा टेढ़ा आदमी था। वो पता क्या चाहता था, इससे काम करवाऊंगा, इसको एक दिन खाली हाथ भेज दूंगा, मैं काम करवाऊंगा और इसको खाली हाथ। उसने बोला अच्छा है। उसकी एक बेटी थी, तो उससे विवाह करना था। कहता मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, 7 साल पहले मेहनत कर। 7 साल पहले क्या करे? उसने 7 साल काम किया, जिसके साथ ब्याह करना था उसके साथ नहीं किया, किसी और के साथ ही कर दिया। कहता ये क्या बात हुई यार, ये बात तो हुई नहीं थी। कहता गलत काम किया तूने मामे। उनका वैसे चलता था उधर, उनका ऐसे, उनका कोई रिश्ता था उधर, ऐसे करते थे उनके पहले। सब दूर। कहता नहीं, तू 7 साल और काम कर, फिर तेरा दूसरे के साथ भी ब्याह होगा। उस वक्त 3-4 ब्याह चलते थे। तो उसने जब वो किया तो उसके साथ ब्याह हुआ। अब क्या है, उसकी भेड़ बकरियां थी, उनको चराया करता था। एक दिन क्या हुआ, 21 साल हो गए। कितने साल हो गए? ये कहता है यार आज मैं भागता हूँ मामे के पास, नहीं तो ये मुझे खाली कर देगा, जो भी ये सब कुछ ले लेगा, ये बड़ा चालाक बंदा है। हालेलुया। तो उसको बिना बताए भाग गया, सब कुछ लिया, बहुत सारे। अब जा रहा है ना, इतनी संपत्ति है, इतने नौकर है कि उसको 3-4 बंदे रखने पड़े। आया था एकदम खाली, जा रहा है ना बिल्कुल भी खाली नहीं है, टोटल फुल भरा हुआ है, जगह भी नहीं है उसके पास रखने को। 2 वाइफ है, बच्चे बहुत सारे हैं। बच्चे बहुत सारे हैं। हालेलुया। कम से कम 5-6-7 बच्चे ही होंगे उसके। हालेलुया। नौकर इतने सारे, भेड़ बकरियां इतनी सारी है, जायदाद है, संपत्ति है। जब आया था टोटल खाली था, अब जा रहा है बहुत कुछ साथ में, इतना है कि लोगों को इकट्ठा करके लेके जा रहा है। और जब जा रहा है ना, तो उसके मामा को पता लग गया, अरे वो जा रहा है, भाग के आया। हालेलुया। वो किसी और को मानता था। कहता अच्छा तू भाग के क्यों आ गया, बता के क्यों नहीं आया? कहता मुझे ऐसा डर था अगर तुझे बता के आता है तो मुझे आने नहीं देता। हालेलुया। कहता अच्छा चलो, मुझे लगता है ना मेरा देवता है, मेरा कोई देवता है, वो मूर्ति पूजा करते थे, उसका जो मामा था मूर्ति पूजा करता था। कहता मेरा ना कोई इधर मूर्ति है, कोई चोरी करके लेगा, मेरी मूर्ति दे दो, मेरी मूर्ति दे दो तुम, मैं उसकी पूजा करता हूँ, मेरी मूर्ति दे दो। कहता मैंने तेरी मूर्ति चोरी नहीं की है, मैंने तेरी मूर्ति चोरी। कहता नहीं, मुझे शक है, मूर्ति चेक कराओ, यहाँ पर मूर्ति होगी मेरी। वो कहता चेक करो। जो उसकी बेटी थी ना, खुद की उसकी जो बेटी थी, वो मूर्ति पूजा करती थी, और उसने क्या किया, उसको ले लिया और उसको नीचे रख के उसके ऊपर बैठ गई। उसने सारे कहीं ढूंढा, मिला नहीं। मूर्ति मिली तो उसको कहता तू क्यों बैठी, तू भी उठे। वो कहता नहीं, ये प्रेग्नेंट है, इसको रहने दो उठाने को। हालेलुया। तो उसको उठाया नहीं। तो बाद में याकूब को गुस्सा चढ़ा, वो बोलने लगा याकूब, कहता मामा ये बता, मैं तेरे साथ इतने दिन रहा, मैंने तेरा कुछ भी बुरा नहीं किया, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कहता मुझे बकरियां चराने भेज देता था, जो भी कोई शेर खा गया, भालू खा गया, उसका भी हिसाब तू मुझसे मांगता था, सारा कुछ तू मुझसे लेता था, और आज भी तू मुझे मारने वाला था। पर कल रात को परमेश्वर ने उसको डांटा, हे लबान याकूब को तंग मत करना, अगर करेगा तुझे मार डालूंगा मैं। हालेलुया। अगर करेगा तुझे मैं मार डालूंगा। वो डर गया। कहता मैं पर वो कुछ नहीं बोलूंगा उसको। कहता तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। कहता अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, याकूब यही बात बोल रहा है यहाँ पर, अब इस बात पे आता हूं मैं। कहता अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, तो तू मुझे खाली हाथ भेज देता। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, तो तू मुझे खाली हाथ भेज देता। दूसरे शब्दों में ये बोलना चाहता था, मेरे प्रभु को ना खाली चीजें पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे खाली नहीं भेज रहा है। तू चाहता है मैं खाली रहूं, एम्प्टी रहूं, पर मेरा परमेश्वर चाहता है मैं भरा हुआ रहूं, मैं खाली ना रहूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, लोग क्या चाहते हैं, आप खाली रहो, आपके बच्चे का ब्याह ना हो। लोग चाहते हैं आपका जीवन सूना रहे,
आपका कोई काम ना बने, आपके जीवन में कोई आशीष ना हो। इवन आपके घर में आएंगे, अरे इतना सामान बना लिया तूने आपके कोई सामान देखे ना घर में होगा, कई की देखना होंगे ऐसे, अरे इतना सामान बना लिया, उसको ये टेंशन है कि मैंने कुछ नहीं बनाया। हालेलुया। मतलब उनको ये पसंद है कि आप क्या रहो, कंगाल रहो, आप क्या रहो, खाली रहो। आपके घर में कुछ नहीं होना चाहिए, 2-4 टूटे टूटे बर्तन होने चाहिए, बस उनको ये पसंद है। ये मामा भी इसका ऐसा ही है, वो उसको खाली भेजना चाहता था, वो चाहता तो खाली रहे सारी जिंदगी। पर परमेश्वर को याकूब बोलता है, मेरे परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ जाने ना दिया। मेरे प्रियो, आज मेरा परमेश्वर आपको यहां से खाली हाथ नहीं जाने देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको यहां से खाली हाथ नहीं जाने देगा। वो आपको इसलिए नहीं लेकर आया है ताकि जैसे खाली आए हो वैसे खाली चले जाओ। याकूब गया खाली था पर आया फुल था। हालेलुया। आप हो सकता खाली आए हैं, मगर आज कई खुदा की आशीषों को लेकर जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज आप खाली आए हैं, कई लोग खाली आए हुए, एम्प्टी हैं। पर परमेश्वर कहता तुम आए खाली हो मगर जाओगे नहीं खाली, तुम भर कर जाओगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किसी को लगता है मेरा मन बहुत सूना, उसको अकेलापन महसूस होता है, जबकि उसके सब हैं फिर भी उसको अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि तेरे दिल में वो जगह खाली है। मगर परमेश्वर कहता है मैं उस खाली जगह को अपनी आत्मा से भरने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, हमारे अंदर ना एक आत्मा होता है। वो आत्मा जब तक उसके अंदर प्रभु ना हो, लोग कहते हैं सबके अंदर परमेश्वर रहता है। टोटल रॉन्ग बात है। सबके अंदर परमेश्वर नहीं रहता, सबके अंदर परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर उसके अंदर रहता है जो परमेश्वर को अपने अंदर आने देता है, अदरवाइज परमेश्वर उसके अंदर नहीं रहता। शैतान जरूर सबके अंदर रहता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। आप बुलाना मत, आपके घर में दुष्ट आत्मा आ जाएगी। हालेलुया। आपने बुलाया नहीं, आपने प्रार्थना नहीं की, आ जा यार, तू कहाँ है तू, आपने प्रार्थना की कभी? नो। वो आपके अटैक कर देगा, घुस जाएगा, बेचैन कर देगा। बीमारी को बुलाना नहीं पड़ता, शैतान को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है। पर परमेश्वर को बुलाना पड़ता है, वो अपने आप कभी नहीं आता। वो आएगा, खड़ा हो जाएगा और देखता रहेगा, अंदर आऊं या चला जाऊं, अंदर आऊं या चला जाऊं। अगर आप कहेंगे परमेश्वर मेरा दिल खाली है, मेरी आत्मा खाली है, मेरा दिल खाली है, इसमें इसको भर दे अपनी रूह से, अपनी आत्मा से, तो आपको वो भर देगा, आपके अंदर आ जाएगा। वरना जैसे आया वैसे ही चला जाएगा, वो परमेश्वर भरेगा नहीं आपको। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबके अंदर नहीं है, एक गलत बात है। अगर परमेश्वर सबके अंदर है तो कैसे हो सकता है वो व्यक्ति टोटल परमेश्वर के खिलाफ काम करे? क्या परमेश्वर उसको कभी नहीं बोलता? मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने कल बोला परमेश्वर ने मुझे आके बोला बाइबल ये बताती है, हालेलुया, कि रहम करना चाहिए। बोला उसने, अंदर था, आवाज आ गई, हालेलुया, और रिपेंट भी कर लिया। परमेश्वर है तो बोलेगा जरूर, परमेश्वर है तो आप उसको चुप नहीं करा सकते। आपको परमेश्वर को चुप करा लो, नो। अगर आपके अंदर है, आपके घर में है, वो बोलने वाला है आपको, वो आपको डांटने वाला भी है, वो आपको प्यार करने वाला भी है, वो आपको गले लगाने वाला भी है। किसी दिन आता है परमेश्वर मुझे ना गले लगा लेता है सपने में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर सबके अंदर नहीं है, परमेश्वर उसी के अंदर आता है जो उसको बुलाते हैं। वचन में लिखा, यदि तू विश्वास से उसको अंगीकार करे, प्रभु मानकर, हे प्रभु मैं तुझे प्रभु मानता हूं, मेरे दिल में आ जा, तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना वो परमेश्वर नहीं आएगा। शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खाली थामा अपने आप ही भरता रहता है कुछ भी टिक मारता रहता है, उसको जो भी मिलेगा एक खाली लगता है, भाई इसके अंदर घुस जाओ, चलो सारे घुस जाओ। अकेला नहीं आएगा, 10-12 साथ ले जाएगा। कितने हो तुम? बहुत सारे हैं हम। कितने हम? बहुत सारे हैं। कईयों को निकालता हूं मैं, कितने हो तुम? कब आए थे तुम इसके अंदर? हाँ, इस दिन आए थे, ये बढ़ गए थे, ये वहां जा रहा था, इसने हमें तंग किया, मैं गुस्सा आ गया, मैं इसके अंदर घुस गया मैं इसके अंदर क्या हुआ, तब से मैं इसका दिमाग खराब कर रहा हूं, तब से मैं इसको मारने का प्लान बना रहा हूं। हालेलुया। शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप ही खाली थामा भरता रहता है। कैसे भरेगा पता है? मैं बताता हूं किससे भरेगा, ध्यान सुनना। आपका पहले पता किससे भरेगा? पहले खाली थामा ये भरेगा, आपको टेंशन दे देगा, फिर बेचैनी, फिर धीरे धीरे बीपी, फिर बीपी हाई, बीपी लो, सिर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द। हालेलुया।
बाद में सब कुछ बंद, ब्लॉकेज सब बंद, फिर पैसा बंद, फिर कहेगा अभी एक और खाली थामा भरता हूँ। तेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता मुझे मुझे अच्छा, अब देखना आज के बाद तेरे घर में रोज लड़ाई होगी। शैतान कहता है ऐसा। फिर वो क्या करेगा, आग लगा दी, चल भाई लड़ाई शुरू। वो क्यों लड़ रहा है भाई, क्या इतनी बात थी बस पास्टर जी, इतनी बात थी, किसी ने खाली थामा भर दी हालेलुया, किसी ने खाली थामा। पास्टर अचानक की डैडी को पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही ने पता नहीं, अचानक ही बस अचानक ही हो गया, बस अचानक ही टेम्परेचर हाई, वो अचानक ही उनकी कुछ नहीं हुआ, वो आया वो कालू, हालेलुया, उसने दिमाग में क्या किया, ले तेरे दिमाग में गुस्सा भर देता हूँ, अब लड़ना दोनों, अब मैं बैठूंगा कुर्सी पे बैठ के मजे लेगा, लड़ रहे वाह, फिर लोगों को बुलाएगा, देखो 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 लड़ रहे, देखो शैतान करवाता है लड़ाई आपके घर में। ये खाली थामा शैतान भरता है, याद रखना, समझदार रहो, हालेलुया। ये खाली थामा शैतान भरता है, बीमारी दे देगा, टेंशन दे देगा, चिंता दे देगा, जख्म दे देगा और चंगा ही नहीं होएगा। फिर उल्ट ऊपर से फिर प्रभु आता है, फिर प्रभु कहता है मैं आऊँ, पूछे आऊँ, आ जाओ प्रभु, अब प्रभु आए, अब देखना क्या क्या भरेगा प्रभु। ले भाई तेरे घर में आशीष नहीं, चल आशीष आए। अच्छा तेरे अंदर बीमारी, चल बीमारी चंगी हो जाए। अच्छा पहले शैतान तेरे घर में काम कर रहा है, चल शैतान भाग जाए इधर से, हालेलुया। फिर वो क्या करेगा, भर देगा, बुरे सपने आते हैं वो भाग जाएंगे, कई चीजें आपके जीवन से भागनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा पैसे की तंगी चली जाएगी, आपको लगेगा यार हाँ कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर भर रहा है। कौन भर रहा है, परमेश्वर भर रहा है। आशीष मिल रही है आपको, बस मैं खत्म करने वाला हूं, समझ आ रही, आशीष मिल रही है आपको, समझ आ रहा है कुछ शैतान कैसे कार्य करता है। शैतान भी भरता है, उसको भी खाली जगह पसंद नहीं है पर वो खाली जगह में भरता पता क्या है, बीमारियां, टेंशन, चिंता, दर्द, तकलीफ। पर परमेश्वर क्या भरता है, आशीष, शांति, बरकत, चंगियाई, हालेलुया, ये चीजें भरता है। इसीलिए परमेश्वर आपको रोज बुलाता, आजा क्या भरूं, बोल चेक लेके आया, कितने का चेक काटूं, हालेलुया, इतने का काट दो प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर फिर क्या करता है, भरता है। परमेश्वर क्या करता है, और शैतान नहीं चाहता प्रभु आपको भरे, इसलिए वो अपना फुल जोर मारेगा यहां पर रोकने के लिए, हालेलुया। कि नहीं, पास्टरी के पास मत जाओ, सबके पास जाओ, पास्टर के पास कभी मत जाओ, पास्टर के पास, क्योंकि वो जब तुम जाओगे ना, जो मैंने भरा हुआ है वो सब कुछ ना उखाड़ पुखाड़ के फेंक देगा। इसलिए तुम क्या करो, यहीं पर रहो, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आत्मा से भरना चाहता है, आपको शांति से भरना चाहता है, आपको बरकत से भरना चाहता है, आपको चंगियाई से भरना चाहता है, आपको पैसों से भरना चाहता है, आपको कार से भरना चाहता है, आपकी हर एक चीज को परमेश्वर भरना चाहता है, अपनी आशीष से भरना चाहता है। क्या आप भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप भरने के लिए तैयार हैं? जो भरने के लिए तैयार है, परमेश्वर कहता है बेटा तू रेडी रहे, मैं फुल रेडी हूं। परमेश्वर कहता है आज मैं पूरी अनॉइंटिंग के साथ आया, आज मेरे ना पूरा ना अंदर मैं देख रहा हूं उबल रहा है अभिषेक, हालेलुया। आज 2-4 शैतान को भगाएंगे ही भगाएंगे, प्रगट हो या ना हो भाग जरूर जाएगा। एक को तो भगा दिया मैंने सवेरे, 4-5 थे, एक नहीं था 4-5 थे हालेलुया। उनका सफाया तो मैंने अभी कर दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। बाकी बचे हुए उनका भी उड़ाएंगे पत्ता, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं देख रहा हूँ कईयों के घर में शैतान इस साइड घुसा हुआ है, लड़ाइयाँ करवा रहा है, आपको बेचैन कर रहा है, परेशानी कर रहा है, पैसों की तंगी लेके आ रहा है। बट डोंट वेरी, शैतान जा रहा है। अब यीशु मसीह अपनी आत्मा से भरेगा, अपने स्वर्गदूतों से भरेगा, अपनी आशीष से भरेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बोलो परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमने क्या देखा वचन में कि परमेश्वर को खाली जगह पसंद, इसलिए उसने बोला खाली मत आना, खाली, क्योंकि मुझे खाली जगह पसंद। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला बेटा मुझे खाली चर्च भी पसंद नहीं, मगर प्रभु भर दो उसको। फिर कहता भर दूंगा मैं, हालेलुया। इतना भरूंगा, इतना भरेगा, बाद में बोलेगा प्रभु ऐसा करो खाली कर दो, हालेलुया। क्या भर दूंगा, डोंट वेरी, भरने जा रहा हूँ तेरी चर्च को, मैं भरने जा रहा हूँ तेरे लाइफ को, मैं भरने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आपके जीवन में इस साइड किसी के ना मन में शांति आ रही, बेचैन बहुत है, शांति आ रही, इसी वक्त परमेश्वर शांति से भर रहा है, हालेलुया। आप तैयार हो जाए, खुदा आपको भरने के लिए तैयार है, खुदा आपको भरने के लिए,
अपनी रूह से भरेगा, अपनी आत्मा से भरेगा, अपने वचनों से भरेगा, अपने ज्ञान से भरेगा, आशीष से भरेगा, बरकत से भरेगा। जो चीजें, जो एरिया आपका खाली है, उस एरिया में परमेश्वर कुछ ना कुछ भरने वाला है। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे मेरे प्रियो। इस वचन को आप आगे शेयर कर सकते हैं, किसी को आशीष मिलेगी। मैं देखता हूं कईयों के जीवन में उदासी आई हुई है, उदासी छाई हुई है, मगर परमेश्वर उसके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। ऑनलाइन देखने वालों, किसी के जो देखेगा, किसी के घर में ब्याह नहीं हो रहा बहुत सालों, 1 साल से, और कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर बहुत ही जल्द उसके जीवन में एक जीवन साथी देने जा रहा है, उसकी खाली लाइफ को भरने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। यदि आपने आशीष पाई है तो इसको जरूर शेयर करें। अगर आप कोई दान दशमांश कुछ भी देना चाहता है, आपकी मर्जी है, देना चाहते हैं दे सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा फोन पे नंबर, अकाउंट नंबर है 7355990169। आप इस पर कुछ भी देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। हम फिर मिलेंगे वीरवार को, और मेरा विश्वास है इस हफ्ते से भविष्यवाणी करता हूं, आपके जीवन में चीजें भरना शुरू हो जाएंगे। आपके किचन में राशन भरना शुरू हो जाएगा। कि यदि आपका सिलेंडर खाली होगा, वो भी भर जाएगा। हालेलुया। जो भी चीज आपके जीवन में खाली है, मैं बताना चाहता हूं, अगले साल से पहले आपका घर बहुत सारी चीजों के साथ भरा हुआ होगा। आपका जीवन आशीषों से, आनंद से, शांति से भरा हुआ होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से किसी के जीवन को परमेश्वर घर से भरने जा रहा है। यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। सब अपनी जगह पर खड़े